इकामत के वक्त कब खड़ा होना सुन्नत है? खड़े खड़े सुननी चाहिए या हय्य अलल फलाह पर खड़ा होना सुन्नत है? इमाम और मुक्तदी, इमाम सब सामने बैठे हुए हैं, मुक्तदी भी मौजूद हैं, तो अब सुन्नत ये है कि हय्य अलल फलाह या क़द क़ामतिस सलाह पर खड़ा हुआ जाए, ये सुन्नत है। अगर कोई खड़े खड़े इकामत सुनता है तो इसको फ़ुक़हा ने, यहाँ तक कि सहाबा ने मकरूह जाना। अगर इमाम भी मौजूद हो और मुक्तदी भी मौजूद हैं तो अब कब खड़ा होगा? जब इकामत होगी हय्य अलल फलाह पर या क़द क़ामतिस सलाह पर। बुखारी शरीफ की हदीस सुने। बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा उक़ीमतिस सलातु, जब इकामत कही जाए, जब नमाज खड़ी हो जाए, फ़ला तक़ूमु हत्ता तरौनी, ये बुखारी की हदीस है। जब इकामत खड़ी हो जाए तो उस वक्त तक ना खड़े होना जब तक कि मुझे ना देख लो। अब अगर अल्लाहु अकबर पर खड़ा ही होना ज़रूरी होता या जो इस पर खड़ा ना हो तो बेअदबी होगी, सरकार फरमाते जैसी इकामत शुरू हो खड़े हो जाओ, लेकिन सरकार ने रोका और फरमाया कि जब तक मुझे ना देख लो खड़े ना होना। इदा उक़ीमतिस सलातु फ़ला तक़ूमु, नमाज की इकामत कही जाए, फ़ला तक़ूमु, तो खड़े ना होना, हत्ता तरौनी, यहाँ तक कि मुझे देख लो। तो जब तक मुझे ना देख लो खड़े ना होना। इस हदीस के तहत अल्लामा आइनी, बुखारी की जो शरह लिखने वाले उम्दतुल क़ारी में, आप सहाबा का ये अमल बयान करते हैं। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खड़े होते जब मुअज्जिन क़द क़ामतिस सलाह कहता। इसी तरह मुसन्नफ़ में हिशाम बिन उर्वा इकामत में क़द क़ामतिस सलाह से पहले खड़े होने को मकरूह करार देते थे। ठीक है भाई। अब आइए इमाम तिरमिज़ी क्या कहते हैं। इमाम तिरमिज़ी इसी हदीस को ज़िक्र फरमाते हैं जो मैंने बयान की, और इसके तहत इमाम तिरमिज़ी 592 ये हदीस पाक का नंबर है। आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म असहाब, अहले इल्म से मुराद हैं खुलफ़ाए राशिदीन, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उमर, ये सहाबा किराम, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ये सब अहले इल्म सहाबा। हुज़ूर के अहले इल्म असहाब में से बाज़ सहाबा खड़े खड़े इकामत सुनने को मकरूह करार देते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने अमल सुन लिया कि आप जब कब खड़े होते, जब मुअज्जिन क़द क़ामतिस सलाह कहा करता था। इसी तरह अल्लामा इब्न आबिदीन शामी, फतवा शामी, जिसको सब मानते हैं, आप वाज़े लिखते हैं कि जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में हो, इमाम और मुक्तदी मौजूद हों, तो अब खड़े खड़े इकामत सुनना ये मकरूह है, बल्कि कब खड़ा हो? जब क़द क़ामतिस सलाह कही जाए। और ये माना अक्ल व आदत के मुताबिक भी है कि बंदा उस वक्त खड़े हो जब बुलाया जाए, क़द क़ामतिस सलाह, नमाज खड़ी हो गई तो अब सब खड़े हो जाएं। और यही बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है, और यही अहनाफ का मसलक है। अहनाफ के 3 बड़े उलमा का मसलक यही है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये सारी रिवायतें इसी पर हैं, और 50 से ज़ायद किताबें फ़िक़्ह की कि जिसमें ये बात मौजूद है कि जब इमाम और मुक्तदी मस्जिद में हों तो अब हय्य अलल फलाह पर खड़े हों या क़द क़ामतिस सलाह पर। इस पर सहाबा का भी अमल है, हुज़ूर की हदीस भी है, और मुहद्दिसीन का भी इस पर अमल है, और अहले इल्म असहाब का सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पर अमल रहा है। अच्छा, बाज़ लोग को जब ये हम रिवायात सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाहु अकबर पर खड़ा होना इकामत के वक्त इसलिए ज़रूरी है ताकि सफ़े बन जाएं, ताकि क्या हो जाएं, सफ़े दुरुस्त हो जाएं, सब पहले से खड़े हो जाएंगे। तो ये दौरे सहाबा में था ही नहीं। यानी इसको तो बाज़ उलमा ने बिदअत लिखा है कि सफ़ों के लिए खड़े हो जाना। क्या सरकार के सहाबा को नहीं पता था कि अल्लाह अकबर पर खड़े हो जाएं ताकि सफ़े बन जाएं? हुज़ूर सफ़े इकामत के बाद दुरुस्त फरमाया करते थे, इकामत से पहले दुरुस्त नहीं फरमाते थे। जब इकामत हो जाती, अब सरकार अलैहिस्सलाम सफ़ों में कदम रंजा फरमाते। आप सफ़ों पे जाते, किसी का सीना बाहर निकला होता उसको अंदर करते, सफ़ू सुफ़ू वकुम, इस तरह के ऐलानात फरमाते। तो ये सब था इकामत के बाद। इकामत से पहले सरकार सफ़े दुरुस्त नहीं फरमाते थे। इकामत के बाद इकामत मुकम्मल हो जाती तो हुज़ूर खड़े होते, और खुद चल कर, जो सफ़ से बाहर होते तो खुद चल कर सरकार उनको सफ़ में दाखिल फरमाते। ये भी सुन्नत है। सिर्फ ऐलान करना ही सुन्नत नहीं है, बल्कि सफ़ों तक जाना भी सुन्नत मुबारका है, और यूँ सफ़ों को दुरुस्त करना भी सुन्नत है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।